जबलपुर में पुलिस प्रशासन और नगर निगम के साथ संयुक्त कार्रवाई कर नशे के सौदागर शहजाद उर्फ कंजा का मकान जमींदोज किया गया। कंजा ने थाना हनुमानताल अंतर्गत चांदनी चौक सुलेमानी मस्जिद के पास लगभग 600 वर्ग फुट भूमि पर 3 मंजिला मकान बनवाया था। ये आज थाना हनुमानताल अंतर्गत जो ड्रग माफिया हैं उनको चिन्हित करके उनके अवैध अतिक्रमणों पर उनके द्वारा की गई अवैध कमाई से जो इन्होंने प्रॉपर्टी का निर्माण किया है उनको चिन्हित करके जो अवैध निर्माण किए गए हैं उनको आज नगर निगम द्वारा उनकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का बल उपलब्ध कराया गया है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार। और ये शहजाद उर्फ कंजा है जिसने यहाँ पर ब्लॉक की ज़मीन को अतिक्रमण करके 3 मंजिला आलीशान मकान बनाया जा रहा था, उसको विधिवत कार्रवाई की जा रही है। लगभग इसकी जो जगह है कंस्ट्रक्शन सहित लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के आसपास है जो उसने कंस्ट्रक्शन किया है और उसको नगर निगम की टीम उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना अंतर्गत फिल्मी स्टाइल में लूट का मामला सामने आया है, जहां एक सराफा व्यापारी को 3 बदमाशों ने पहले तो सराफा व्यापारी की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और जैसे ही सराफा व्यापारी टक्कर के बाद गिरा, उसकी मोटरसाइकिल समेत 20 किलो चांदी जेवर, 800 ग्राम सोने के जेवर और 80,000 नकद ले उड़े। वहीं जब व्यापारी बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों के द्वारा उस पर चाकू से हमला किया गया, जिससे व्यापारी ओम प्रकाश सोनी के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। यही है घटना स्थल। मैं अपने घर तेवर जा रहा था तो यहाँ से 3 लड़के पीछे से आए, मेरी गाड़ी में टक्कर मारे तो गाड़ी यहाँ आके गिर गई। तो मैं समझ गया कि ये चोर हैं। तो मैंने चोर चोर चिल्लाया और वो लोग चिल्लाए कि गाड़ी भेड़ दी और मैं गाड़ी की चाबी लेने के लिए दौड़ा तो उन्होंने जी चक्कू मार दी और गाड़ी लेके। दुकान प्रीति आभूषण गढ़ा में है सर। जेवर कोई 20 किलो करीब जेवर और 800 ग्राम सोना और 80,000 और चाबियां थी। एक व्यापारी जिसकी गढ़ा में दुकान स्थित है सोने चांदी की, वो कल रात 10 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद कर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था। तो शर्मा पेट्रोल पंप है तेवर में, उसको क्रॉस करते ही अज्ञात 3 व्यक्तियों द्वारा उसको रास्ता रोककर उसको धक्का देकर उससे उसकी बाइक छीन ली गई, जिस बाइक में उसके कुछ सोना चांदी के जेवरात और कुछ कीमती नगद जो उसने अपने व्यापार से अर्जित किया था वो था। उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने FIR पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश जारी कर दी है, जिस पर कि क्राइम ब्रांच की टीम भी उसको सघन से तलाश कर रही है। संभावना है कि हमको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। उखरी चौराहे में उस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब एक विवादित मकान को खाली कराने 25 से 30 लोग आए और परिवार के लोगों को नोटिस दिखाकर मकान खाली करवा दिया। परिवार वालों ने जब इस बात का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। बावजूद इसके जब घर में घुसे लोग नहीं माने तो उनके मकान में रखा सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि दीपक शिवलानी द्वारा उनके बगल का प्लॉट खरीदा गया था, लेकिन दीपक ने उनके मकान में भी अपना दावा ठोक दिया। इन लोग 28-29 लोग आए अचानक और नोटिस बताकर एकदम से घर में घुसकर मेरा सामान तोड़फोड़ करने लगे और फेंकने लगे। मुझे मेरी लड़की को जी धक्का दे देकर घसीट कर मेरे कपड़े फाड़ दिया गया, मेरी लड़की को मारा गया, मुझे मारा गया और जितनी जनता देखने वाली वीडियो बना रही थी तो उनको भी लठ लेके खदेड़ा गया। किराने का सामान भी तोड़फोड़ कर दिया गया, पूरी गृहस्थी का सामान बर्बाद कर दिया। ये बाजू का प्लाट खरीदने का विवाद उनका रहा और हमारे मकान में विवादित कर दिया। जब जोर जबरदस्ती से हमारे मकान में कब्जा किया जा रहा, ये दीपक शिवलानी के द्वारा। मध्य दुनिया की सबसे अनमोल रिश्ता होता है और इस रिश्ते को संगीतबद्ध कर अपनी गायकी के माध्यम से संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार है जबलपुर की शान कही जाने वाली इशिता विश्वकर्मा, जिन्होंने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि मदर्स डे के दिन वे अपने सुरों से सजे गीत को सभी मां को समर्पित करने जा रही है। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने गाने को लेकर, जो कि मदर्स डे पर हम रिलीज़ करने वाले हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, एक बहुत ही अच्छी सोच है और
हम सभी ये जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से रैप जो है एक बहुत अच्छा एक माध्यम बन रहा है अपनी कहानी को साझा करने के लिए, अपनी स्टोरी सबके सामने रखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। और कई ऐसी कहानियां होती हैं जो आपसे मिलती भी हैं। तो इस मदर्स डे पर हम सब ने ये सोचा, और स्पेशली ये पूरा डिज़ाइन और ये सोच, ये थॉट, पूरा कंसेप्ट बनाया नीरज भैया ने। और इस पर हमारी सोच बस ये है कि माँ एक ऐसी व्यक्तित्व है या एक ऐसी अहम एक इंसान है हम सभी के जीवन में, जो शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसका जीवन बिना वो अपनी माँ के इमेजिन कर सके। और जो लोग जीते हैं बिना माँ के, वो कितना कठिन जीवन जीते हैं ये वही बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला एक युवक जबलपुर में किसानों के लिए एक कंपनी चला रहा था, जिसमें वह किसानों को फसल से संबंधित सुविधाएं देने के नाम पर उनसे सिक्योरिटी मनी जमा करवा रहा था। इसकी जानकारी जब पुलिस कॉलोनी को लगी तो उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू की, और जैसे ही धोखेबाज को पता चला कि पुलिस की निगाह में वह है तो वह सारा सामान समेट कर वहां से भाग निकला। लेकिन पहले से सतर्क पुलिस ने उसे रीवा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धोखेबाज के पास से 25 लाख नगद सहित एक वैगनआर कार भी बरामद की गई है। जनवरी माह से नेशनल एग्री बिजनेस के नाम से कटंगी रोड पर थाना माड़ोताल पड़ता है, वहाँ पर एक कंपनी नेशनल एग्री बिजनेस नाम से संचालित हो रही थी, और उसको किसानों को पौधे देकर फिर उसके बाद फसल में काम आने वाली अन्य सामग्री का लालच देकर सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जा रही थी, और उनको कहीं ना कहीं इस पूरे चक्र में फंसाकर उनका पैसा हड़पने की पूरी तैयारी थी। लेकिन हमारे एडिशनल एसपीज, हमारे टीआई माड़ोताल सभी ने इसमें सक्रियता से काम करते हुए इनको पकड़ा है। इसमें इसका जो मुख्य आरोपी था रत्नेश सिंह, जो कि मुख्य एक फर्जी नाम से यहाँ पर रह रहा था, उसका असली नाम सूरज तिवारी और गोरखपुर का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये पिछले 5 महीने से ये कंपनी संचालित थी, और जैसे ही पुलिस के पास ये कंप्लेंट पहुंची है विवेकपुरी के माध्यम से, पुलिस ने तत्परता से उसके ऑफिस वगैरह में जांच पड़ताल चालू की, और इन लोगों को भनक लगते ही ये लोग पैसे ऐसे जो भी जमा किए थे उसको लेके फरार होने लगे। तो उसको रीवा से जाके हम लोगों ने पकड़ा है।